यह 70 के दशक के मध्य की बात है, जब एक निर्देशक एक गाने के लिए किशोर कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन संगीत निर्देशक ने सीधे रफी साहब का नाम सुझाया। फिर अचानक जब निर्देशक को पता चला कि रफी साहब कुछ दिनों के लिए देश से बाहर चले गए, तो उन्होंने तुरंत फिल्म के मुख्य अभिनेता से बात की और उस विशेष गीत में किशोर कुमार की आवाज का अनुरोध किया। किशोर कुमार ने इस गाने को अपनी दिव्य आवाज दी, जो फिल्म के मुख्य अभिनेता के पूरे करियर में सबसे मधुर गीतों में से एक बन गया। नमस्कार दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। वर्ष 1975 में सीवी राजेंद्रन की एक महिला केंद्रित फैमिली ड्रामा फिल्म दुल्हन रिलीज हुई। मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, हेमा मालिनी और जीतेंद्र। संगीत निर्देशक थे रफी साहब के पसंदीदा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और गीत आनंद बख्शी साहब के थे। लता मंगेशकर को 4 गाने रिकॉर्ड करने थे और फिल्म में सोलो पुरुष गीत के लिए निर्देशक सीवी राजेंद्रन ने किशोर दा का नाम सुझाया। इसके 2 कारण थे। पहली वजह यह है कि 70 के दशक के मध्य में किशोर दा के सितारे बुलंदियों पर थे। हर निर्माता, निर्देशक और यहां तक कि अभिनेता भी अपनी फिल्मों में किशोर कुमार का कम से कम एक गाना चाहते थे। और दूसरी बात, उस समय तक जीतेंद्र एक एस्टैब्लिश्ड स्टार बन चुके थे और उनकी कई फिल्में जैसे परिचय, बनफूल, अनोखी अदा, रूप तेरा मस्ताना हिट फिल्में थीं और उन सभी फिल्मों में किशोर दा द्वारा गाए गए अधिकतम गाने थे। मैं जहां चला जाऊं हार चली आए, महक जाए राहों की धूल मैं बन फूल। लेकिन विशेष रूप से लक्ष्मीकांत जी गाने के लिए रफी साहब को चाहते थे। सीवी राजेंद्रन, जो हिंदी फिल्म उद्योग में नए थे, लक्ष्मीकांत जी से बहस नहीं करना चाहते थे। गाने की रिहर्सल के दौरान वह चुप रहे और आखिरकार जिस दिन रफी साहब फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए आए, तो स्टूडियो में कुछ तकनीकी चुनौतियों के कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। रफी साहब सहित पूरी यूनिट ने चीजों को ठीक करने के लिए पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन की रिकॉर्डिंग रद्द करनी पड़ी। एलपी जोड़ी ने इस गाने को किसी और दिन रिकॉर्ड करने का फैसला किया। इसके बाद पूरी म्यूजिक यूनिट दूसरे गानों की रिकॉर्डिंग में व्यस्त हो गई और निर्देशक भी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो गए। कुछ दिनों के बाद जब जीतेंद्र ने उन पर फिल्माए जाने वाले गाने के बारे में पूछा, तो निर्देशक ने जीतेंद्र को बताया कि यह गाना 1 या 2 दिन के भीतर रफी साहब द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। और तुरंत निर्देशक सीवी राजेंद्रन उस गाने के लिए लक्ष्मीकांत जी से बात करने स्टूडियो पहुंचे। लक्ष्मीकांत जी ने भी तुरंत रफी साहब को फोन किया, लेकिन फोन करने पर उन्हें पता चला कि रफी साहब उस समय कुछ काम से देश से बाहर थे और कुछ महीनों बाद ही भारत लौटेंगे। पूरी म्यूजिक यूनिट बहुत चिंतित थी कि इससे शूटिंग शेड्यूल पर कितना असर पड़ सकता है। डायरेक्टर सीवी राजेंद्रन को उस समय एक सुनहरा मौका मिला। वह तुरंत उस शाम जीतेंद्र के घर गए और उन्हें मौजूदा हालात के बारे में बताया। जीतेंद्र ने एक पल सोचा और कहा, इतने दिनों तक इंतजार क्यों करना? क्या आप मुझे गाने के बोल बता सकते हैं? सीवी राजेंद्रन, जो दक्षिण भारतीय थे, गाने के सही शब्दों का सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने जीतेंद्र जी से आनंद बख्शी को फोन करने को कहा और आखिरकार जीतेंद्र को गाने के बोल का पूरा अंदाजा हो गया। जीतेंद्र ने मुस्कुराते हुए निर्देशक की ओर देखा और कहा, यह एक रोमांटिक गाना है राजेंद्रन जी, और किसी भी रोमांटिक गाने के लिए किशोर कुमार से बेहतर कोई नहीं। जब किशोर दा मौजूद हैं तो किसी का इंतजार क्यों करें? निर्देशक खुशी से उछल पड़े और उन्होंने जीतेंद्र को बताया कि किशोर दा के लिए उन्होंने भी लक्ष्मीकांत जी से कहा था, लेकिन लक्ष्मीकांत जी केवल रफी साहब को चाहते थे इस गाने में। अगले दिन जितेंद्र स्टूडियो गए और लक्ष्मीकांत जी से तुरंत किशोर दा को फाइनल करने के लिए कहा। लक्ष्मीकांत जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और आखिरकार इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए किशोर दा को बुलाया गया। जाने चमन जाने बहार, तू एक है तेरे नाम हजार। ये एक ऐसा गाना है जो एक हिट नंबर तो जरूर था, लेकिन शायद मुसाफिर हूं यारों या ओ माझीरे जैसा हिट नंबर नहीं था। लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन और गाने की लय में अचानक बदलाव इस गाने को इतना खूबसूरत बना देता है कि आप इस गाने को बार बार सुनने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। कभी जुल्फ तेरी लहराए, कभी रूप तेरा शर्माए, तेरी हर अदा
जब आप यह गाना सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि गाना खुद जितेंद्र ही गा रहे हैं। जाने चमन, जाने बहार। किशोर कुमार का जलवा उनकी मौत के करीब 40 साल बाद भी उसी तरह बरकरार है। दोस्तों, इस गाने के बारे में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको आज के एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।